हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने रिलीज किया iOS 17 बेटा 4 री रिलीज, यानी कि बेटा 4 पहले भी आया था लेकिन इसको वापस से रिलीज किया है क्योंकि बेटा 2 भी एप्पल को रिलीज करना था और जो पहले वाला बेटा 4 था उसमें कुछ इश्यूज थे जिनको फिक्स करके यहाँ पे नया बेटा 4 शायद इस वजह से लॉन्च किया है और बेटा 2 भी इसके साथ जो है लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है, अपडेट का साइज कितना है, क्या आपको अपडेट डाउन इंस्टॉल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सारी बातें एक एक करके हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। सबसे पहले बेटा 4 और बेटा 2 का जो अपडेट साइज है उसमें आपको फर्क नजर आएगा। क्यों ऐसा है बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे बेटा 4 का साइज देखिए 370 MB के आसपास का है मेरे 14 Pro Max पे, और ये इतना छोटा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी बेटा 4 था, फिर से बेटा 4 आया, यानी कि बेटा 3 से बेटा 4 पे नहीं, बेटा 4 से ही बेटा 4 पे हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, इसलिए साइज छोटा है। अब बेटा 2 में देखेंगे तो 1.33 GB का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा 1 से बेटा 2 पे हमारे ये पब्लिक बेटा है, ये डेवलपर बेटा है। अब यहाँ पे इस अपडेट का जो साइज है आपको अलग अलग देखने मिल सकता है अगर आप इसके प्रीवियस बेटा वर्जन से अपडेट करो, लेकिन अगर आप स्टेबल वर्जन से अपडेट करें तो 5 GB के आसपास का भी अपडेट साइज जा सकता है। अपडेट से पहले और बाद का जो डेटा है मैं बता देता हूं आपको। दोनों के अंदर जो iOS वर्जन था वो 17.0 ही था, बस यहाँ पे बेटा 4 था, यहाँ पे बेटा 1 था। अपडेट के पहले का जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो 14 Pro Max पे था 672.85 GB और iPhone 14 पे था 495.59 GB। अपडेट के पहले का जो बिल्ड नंबर था वो 14 Pro Max में जो कि डेवलपर बेटा पे है वो H था जिसके एंड में, और यहाँ पे पब्लिक बेटा के अंदर वो J था। इसलिए ऐसा था क्योंकि बेटा 1 पे था और ये बेटा 4 पे था, तो अब यहाँ पे भी हमको सेम बिल्ड नंबर देखने मिलना चाहिए। और अपडेट के पहले का मोडेम फर्मवेयर देखेंगे तो वो भी दोनों में अलग अलग था, इसलिए था क्योंकि ये जो है एक अपडेट आगे था, ये एक अपडेट पीछे था, तो यहाँ पे 2.04.01 और यहाँ पे 2.06.01 था। अब अपडेट के बाद क्या कुछ चेंज है वो देख लेते हैं। iOS वर्जन तो 17.0 ही है क्योंकि ये 17.0 का ही बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस में खुशी की बात ये है कि जो पब्लिक बेटा वर्जन है उसमें भी अवेलेबल फ्री स्पेस कुछ MB से बढ़ा है, लेकिन जो डेवलपर बेटा है इसके अंदर कुछ GB से बढ़ गया है, तकरीबन 6 GB के आसपास जो है अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गया है यहाँ पे। अपडेट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिल्ड नंबर है दोनों में सेम हो चुका है, दोनों के एंड में J आ गया है और 21A5291J ये पूरा बिल्ड नंबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बेटा 2 है पब्लिक बेटा में और बेटा 4 जो है डेवलपर बेटा में एक्जैक्टली सेम फर्मवेयर है और दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस ये पब्लिक के लिए रिलीज हुआ है जो पब्लिक बेटा पे रजिस्टर किया, और ये डेवलपर बेटा के लिए रिलीज हुआ है जो डेवलपर बेटा के लिए रजिस्टर किया है। मोडेम फर्मवेयर देखेंगे तो पब्लिक बेटा में आपको न्यू देखने मिलेगा लेकिन डेवलपर बेटा में नहीं, लेकिन दोनों सेम फर्मवेयर है। यहाँ पे न्यू इसलिए नहीं है, चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी लेटेस्ट मोडेम फर्मवेयर पे था हमारा डेवलपर बेटा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पब्लिक बेटा में क्या कुछ नया है, क्योंकि डेवलपर बेटा में कुछ भी नया नहीं है। जो पिछली बार डेवलपर बेटा में आया था वो पब्लिक बेटा में नया आया है अभी। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे नई आई है वो आई है एयर ड्रॉप के अंदर। अब एयर ड्रॉप के अंदर स्टार्ट शेयरिंग बाय करके एक टैब आपको देखने मिलेगा जिसके अंदर ऑन ऑफ का बटन है। ब्रिंगिंग डिवाइसेस टुगेदर को आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऑफ रखूं और अगर मैं एयर ड्रॉप करने की कोशिश करूं किसी भी इमेज को, तो यहाँ पे जब मैं इन दोनों फोन्स को नजदीक लेके आता हूं तो ये एयर ड्रॉप जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोग पूछ भी रहे थे क्या सेफ है या नहीं, तो इसकी सेफ्टी आप इस तरीके से और एनहांस कर सकते हो। और अगर आप इसको ऑन रखे तो यहाँ पे नेम ड्रॉप, एयर ड्रॉप जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, बस दोनों डिवाइसेस को आपको नजदीक लाना होगा और ये काम करेगा। बेटा 3 और बेटा 4 को साइड बाय साइड देखे तो कुछ और चेंजेस देखने मिलेंगे हमको, जैसे यहाँ पे होम स्क्रीन एंड ऐप लाइब्रेरी के लिए आपको एक नया आइकन देखने मिलता है सेटिंग्स में। मैसेज के अंदर भी कुछ चेंज है बेटा 3 से बेटा 4 में। ये प्लस आइकन पे आप जब टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा का आइकन जो है आपको डिफरेंट देखने मिल रहा है। फोटो यहाँ पे बेटा 3 के अंदर आपको जो है लास्ट फोटो जो ओपन रहती थी वो दिखाता था, लेकिन यहाँ पे फोटोज का आइकन आ चुका है और छोटे मोटे चेंजेस जैसे ऑडियो का आइकन चेंज है, लोकेशन का चेंज है। अगर मोर में जाऊंगा तो यहाँ पे भी छोटे मोटे चेंजेस जो है हमको देखने मिलेंगे। कंट्रोल सेंटर में भी एक छोटा सा चेंज है। एप्पल टीवी का जो रिमोट है उसका आइकन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के अंदर आपको प्रेफर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट का ऑप्शन देखने मिलता है। ये उन लैंग्वेजेस के लिए है जो सपोर्ट करते हैं वर्टिकल टेक्स्ट। कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसमें वर्टिकली लिखा जाता है, तो वहां पे आप जो है इसको ऑन करके प्रेफर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट कर सकते हो ताकि उसको जो है आपको हॉरिजॉन्टली दिखा जाए या वहां पे प्रेफरेंस हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को दी जाए। अब सेटिंग्स के अंदर अगर आप चले जाते हो बैटरी में तो यहाँ पे आपको एक नई चीज देखने मिलेगी जो कि है ऑटो ब्राइटनेस। तो अभी मेरे फोन की ऑटो ब्राइटनेस ऑफ है, मुझे उसको ऑन ऑफ करना है तो एक्सेसिबिलिटी में जाके करना होता था। यहाँ पे सिर्फ टिप दिखाती थी, लेकिन आप इस पे टैप करके डायरेक्टली ऑटो ब्राइटनेस को यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी के उसी पेज पे मुझे लेके आ जाता है और यहाँ पे मैं इसको ऑफ इसलिए रखता हूँ कि वीडियो में ये लाइट्स की वजह से जो है देख सकते हैं आप कितना डिम हो गया, फिर आपको मैं ठीक से दिखा नहीं पाऊंगा। अदरवाइज इसको ऑन रखने में ही भलाई होती है। स्टैंड बाय मोड में अगर आप हो और कोई मैसेज का नोटिफिकेशन आता है तो उसको देखने के लिए स्क्रीन पे टैप करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज वो मैसेज का नोटिफिकेशन हिडन रहेगा ताकि जो और भी कोई लोग है आपके घर में वो उस नोटिफिकेशन को ना देख पाए। अब यहाँ पे रिलीज नोट्स चेकआउट कर लेते हैं जिससे हमको इश्यूज वगैरह पता चलते हैं और दोनों के रिलीज नोट्स सेम ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस जिसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के अंदर एक एप्पल लोगो प्रोग्रेस बार आ सकता है बहुत टाइम के लिए, तो ये एक नोन इशू है जो अभी भी इसके अंदर है। MP3 फाइल्स जो है
वो मैल फॉर्मेट हो सकते हैं और फेल टू प्ले हो सकते हैं और फ्री फॉर्म के अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, फ्री फॉर्म जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, और न्यू फीचर्स वगैरह जो दिया है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। और यहाँ पे और भी नोन इश्यूज है जिसके वर्क अराउंड भी है। वॉइस ओवर जो है प्रेडिक्टिव टेक्स्ट नहीं बोल पा रहा है तो उसको डिसेबल कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। पर्सनल वॉइस बनाने के टाइम पे आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको यूज करने के लिए लाइव टेक्स्ट में, तो आप अपने फोन को रीस्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद वो चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे और नोन इश्यूज दिए हुए हैं, जैसे क्लासरूम सेटअप कर रहे हैं एयर ड्रॉप ब्राउजर में ऑन टीचर एंड स्टूडेंट डिवाइसेस, तो वो शो नहीं करेगा आईपैड के अंदर, क्योंकि आईपैड ओएस भी इसके साथ आता है, तो उसमें भी सेटिंग जनरल एयर ड्रॉप में एक स्विच है ब्रिंगिंग डिवाइसेस टुगेदर वाला, ये विदाउट फंक्शन है फिलहाल आईपैड पे, बाद में ये जो है काम पे आ सकता है। और भी नोन इश्यूज है, जैसे एयरप्ले पिकर लिस्ट जो है वो पॉपुलेट नहीं हो सकती, तो क्लोज और रीओपन उसको करना है। एयरप्ले मिररिंग जो है करंटली आईपैड प्रो पे और आईपैड प्रो 12.9 इंचेस सेकंड जनरेशन पे अवेलेबल अभी नहीं है, और आईपैड एक्सटेंडेड डिस्प्ले के तौर पे यूज करना है मैक के साथ तो भी उस पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये छोटे मोटे इश्यूज है, और भी ऐसे एयरपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज है, ये सब आपको इसमें देखने मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा वर्जन है और इसको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि सितंबर तक एप्पल के पास टाइम है इसको धीरे धीरे करने का। अब स्टोरेज वक्त तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टोरेज बढ़ गया है, घटता तो हम जरूर उसके लिए चेक करते, फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे आईफोन स्टोरेज को जो है हम लोड होने देते हैं, सेम चीज हम इस वाले फोन में भी कर देते हैं। ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है, ये डिवाइस को मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बस अपडेट वगैरह की आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें भी मैं आईफोन स्टोरेज ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें आपको फर्क बता देता हूँ, ये 512 GB है, 1 TB है। यहाँ पे देखेंगे हम सिस्टम डेटा ज्यादा यूज हुआ है, क्योंकि मैं इस फोन को रेगुलरली यूज करता हूँ, और जितना आप ज्यादा यूज करेंगे सिस्टम डेटा उतना ज्यादा आपका यूज होगा। तो 30 GB के आसपास है, और यहाँ पे देखेंगे तो 4 GB के आसपास है। तो ये iOS वर्जन की कुछ गलती नहीं है, ना मेरी गलती है, बस जितना आप यूज करेंगे उतना ये फ्लक्चुएट होते रहेगा। यहाँ पे आपको जो है साफ तौर पे ये चीज लिखी हुई भी है, दिस वैल्यू विल फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू सिस्टम नीड्स, यानी कि सिस्टम की जैसे रिक्वायरमेंट होगी उतना ये कम ज्यादा होगा। तो स्टोरेज बग इस वाले अपडेट के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं और बेंचमार्क्स भी देख लेते हैं। तो जनरल परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा है, कोई मुझे खास इशू नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ एप्लीकेशंस है जो थोड़ा बहुत क्रैश होते हैं, फॉर एग्जांपल OLX, लेकिन जनरली जो एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो वहां पे क्रैश होने का प्रॉब्लम तो नहीं है, और एप्लीकेशन आप टाइम टू टाइम ऐप स्टोर में जाके अपडेट करते रहेंगे तो ये इशू आपको नहीं आना चाहिए। अब इनके बेंचमार्क्स देखते हैं। तो पिछला अपडेट जो आया था दोनों डिवाइसेस के ऊपर, वो अलग अलग टाइम पे आया था। ये बेटा 1 पे था पब्लिक बेटा में, और ये था डेवलपर बेटा 4 के ऊपर ही। तो यहाँ पे 1888 सिंगल कोर था, 5480 मल्टी कोर स्कोर था, सीपीयू के स्कोर्स है, और इसमें 1731 4712 था। अब यहाँ पे कम हुआ है ज्यादा हुआ है वो हमको देखना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करना है। और ये भी लेटेस्ट रिजल्ट्स है इस वाले अपडेट के, तो दोनों में ही देखेंगे 19-20 का फर्क है पहले वाले अपडेट के मुकाबले। तो यहाँ पे कोई भी फर्क आपको सीपीयू स्कोर में देखने नहीं मिलेगा इस अपडेट में। और ये वाला स्कोर था जीपीयू वाला दोनों डिवाइस में। अब दोनों डिवाइसेस अलग है इसलिए यहाँ पे फर्क है, इनको आपस में अगेन बोलूंगा कंपेयर नहीं करना है। इसका लेटेस्ट और पिछला स्कोर हमको चेक करना है। तो यहाँ पे 12937 था और 15367 था। तो यहाँ पे आईफोन 14 के अंदर जो पब्लिक बेटा पे है उसमें जीपीयू का स्कोर जो है वो उतना ही है, और आईफोन 14 प्रो मैक्स जो कि डेवलपर बेटा में है उसमें जीपीयू का स्कोर जो है वो 400 पॉइंट से बड़ा है। तो यहाँ पे इसके बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, अच्छे ही स्कोर्स निकल के आए। अब नेटवर्क और बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क में तो कोई इशू मुझे नजर नहीं आया, पिछले अपडेट में भी नहीं था, और इस वाले अपडेट के अंदर भी जो है कोई इशू नहीं है। ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है और कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पे एयरटेल का ई सिम भी लगा हुआ है, तो जो प्रॉब्लम आते हैं जनरली ई सिम में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आते हैं, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल ड्रॉपिंग वगैरह नहीं है। रही बात बैटरी लाइफ की, तो अब यहाँ पे ये मेरा प्राइमरी फोन है, और बैटरी लाइफ पिछले वाले अपडेट में इस वाले अपडेट में कोई भी अपडेट आप कर लो, बेटा के अंदर बैटरी लाइफ इतनी अच्छी जो है आपको नहीं मिलने वाली। तो लास्ट 10 डेज का बता देता हूँ। बैटरी यूजेज ऐसा तो मैं 0 to 100 करके मैंने चेक नहीं किया, बट ओवरऑल बैटरी जो है इतनी कुछ खास नहीं चल रही है, और स्क्रीन एक्टिव टाइम है, लेकिन ये एक्जैक्टली ऐसा नहीं कि 0 to 100 100 to 0 है। जैसे लास्ट चार्ज मैंने 78% पे किया था, तो फिलहाल मैं इसको ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहा हूँ बैटरी को। क्यों ऐसा है? क्योंकि बैटरी लाइफ एक्चुअल में काफी कमजोर है। फिर भी एक बार चेक करके आपको अगले अपडेट में मैं जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि कितनी बैटरी निकल कर रही है। बट बैटरी लाइफ इज पुअर इन iOS 17 बेटा। अगर आप iOS 16 के अंदर कहीं पे हो तो उस पर रहना समझदारी है बैटरी के लिए। और रही बात बैटरी हेल्थ की, तो बैटरी हेल्थ इन चार्जिंग में जाते अभी भी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है डेवलपर बेटा वाले की 94 पे, ये तो 100 पे है, ये 94 पे है। और जब बेटा 1 की टाइम पे 6% गिरी थी, उसके बाद फिर से ये गिरी नहीं है। हीटिंग कंट्रोल है, लेकिन बैटरी लाइफ इट इज नॉट अप टू द मार्क, और ये आगे जाके इंप्रूव होना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे जैसे हम स्टेबल वर्जन की तरफ जाएंगे। अगला अपडेट कब आ सकता है पब्लिक बेटा का, डेवलपर बेटा का, तो वो अगले वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो है 1-2 वीक पहले आया था अपडेट, जो कि हमने डेवलपर बेटा अपने फोन पे डाला हुआ था। तो ये थोड़ा यहाँ पे लेट हो गया पब्लिक बेटा आने में, तो अगले वीक में जो है इसका अगला अपडेट आने के चांसेस है, जो कि रहेगा iOS 17, डेवलपर बेटा 5 और पब्लिक बेटा 3। क्या आपको iOS 17 के बेटा 4, डेवलपर बेटा 4 और पब्लिक बेटा 2 इन दोनों में से किसी भी अपडेट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। अगर आप बेटा पे ऑलरेडी चल रहे हो, यानी
यानी कि बेटा 1 पे हो पब्लिक बेटा वाले या बेटा 4 बेटा 3 पे हो iOS 7 के डेवलपर बेटा में, तो आपको अपडेट करना चाहिए कि कोई रीजन नहीं यहाँ पे अपडेट नहीं करने का। लेकिन अगर आप स्टेबल वर्जन पे हो तो स्टेबल वर्जन पे रहेंगे तो बैटरी लाइफ आपको बेटर मिलेगी, बाकी फीचर्स iOS 17 में बेटर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।